हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। इन आवर लास्ट वीडियो हमने ये पढ़ा था कि प्रोसीजर क्या होता है शेयर्स को इशू करने का। अब हम आगे इसके अगले स्टेप पे चलते हैं, ये समझते हैं कि शेयर्स के कितने टाइप होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। देयर आर टू बेसिक मेजर टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज वन इज प्रेफरेंस शेयर एंड अदर इज इक्विटी शेयर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स भी जैसे कि कल हमने आपको बताया था, शेयर्स क्या होता है, कैपिटल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो शेयर्स के कुछ पार्ट हैं, कुछ टाइप्स हैं, जिसमें एक प्रेफरेंस शेयर है, सेकंड वन इज इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इनको हम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं। ये ओनर, इनका नाम तो ओनर होता है क्योंकि शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, बट इनको प्रॉफिट में से हम फिक्स्ड पार्ट पे करते हैं जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो इनका रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है, रेट ऑफ डिविडेंड ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड, ठीक है। मतलब इनको प्रॉफिट में से हम सिर्फ फिक्स पार्ट पे करते हैं। डिविडेंड क्या होता है, एक तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो प्रॉफिट में से जब हम कुछ फिक्स पार्ट पे करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स को, उनको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, जो कि अराउंड 8-9-10% होता है। इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, प्रॉफिट में से जो भी बचा कुछ अमाउंट है, बचा बैलेंस अमाउंट आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अपने सारे खर्चों को देने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, इक्विटी शेयर्स को। जैसे कि ओनर के केस में होता है, अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ, मेरा बिजनेस है, तो मैं अपने सारे खर्चों को निकालने के बाद जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। सेम गोज विथ इक्विटी शेयर्स। ये रियल ओनर्स होते हैं बिजनेस के। तो बचा हुआ प्रॉफिट, सारे खर्चों को, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जो भी बचता है प्रॉफिट, वो किसको बिलोंग करता है, इक्विटी शेयर्स को। तो इनको हम कोई नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनको हम कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं देते हैं। नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन टू इक्विटी शेयर्स। इसमें क्या होता है, जो भी बैलेंस अमाउंट प्रॉफिट का होगा आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस विल बिलोंग टू इक्विटी शेयर्स। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की। अब इनमें और क्या डिफरेंस हम समझते हैं, और मेजर डिफरेंस क्या होता है इनमें। सबसे पहला, प्रेफरेंस शेयर्स के नाम में ही डिफरेंस छुपा हुआ है। इनका नाम होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता। इन शेयर्स को हम प्राथमिकता देंगे दो चीज़ों में। किन दो चीज़ों में प्राथमिकता देते हैं, फर्स्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, priority in payment of dividend, priority in payment of dividend। और इनको हम कब डिविडेंड कब पे करेंगे, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब इनको देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो इक्विटी शेयर्स का होगा। अगर नहीं बचता है तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा हर साल। अब उसमें भी अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसमें क्या होता है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है कंपनी को किसी साल में, तो उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर क्यूमुलेट हो जाएगा। मतलब पिछले साल का भी 10% मिलेगा और इस साल का भी प्रॉफिट हुआ है तो उसका भी 10% नेक्स्ट ईयर में मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जबकि इक्विटी शेयर्स में ऐसा कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं होती है कंपनी की कि उनको प्रॉफिट देना ही देना है। अगर प्रॉफिट होगा और सारी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद बचेगा तभी इनको प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ पे कमिटमेंट होती है प्रॉफिट देने की।
प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलना है। और अगर इस साल नहीं मिल पाता है क्योंकि प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो नेक्स्ट ईयर इनको मिलेगा, जोड़ के मिलेगा लास्ट ईयर का भी। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर्स। और सेकंड प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर्स को किस चीज़ में मिलती है? प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ कैपिटल at the time of winding up of company, winding up of कंपनी। सेकेंड चीज़ क्या होती है? जब कंपनी बंद होती है तो हमने जो भी बिजनेस में पैसा लगाया है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स ने जो पैसा लगाया होगा उनको भी वो पैसा वापस चाहिए, और जो इक्विटी शेयर्स ने लगाया होगा उनको भी वापस चाहिए। बट यहाँ पे बात हो रही है कि किसको पहले देंगे हम, किसको प्रायोरिटी देंगे इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो सबसे पहले हम जो पेमेंट करते हैं वो किनको करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को, क्योंकि इनका नाम ही प्रेफरेंस है। इनको पहले डिविडेंड मिलेगा और पहले कैपिटल मिलेगी जब बिजनेस क्लोज डाउन होगा। और जब पैसा बचेगा उसके बाद किसका नंबर आता है? सबसे लास्ट में लाइन में कौन खड़े होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर पैसा बचता है तो इनकी कैपिटल वापस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस किसको बियर करना है? इक्विटी शेयर्स को, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बीच का मेजर डिफरेंस था। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। एज यू नो कि एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, तो अब हम थ्योरी पोर्शन से मूव करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में थ्योरी के कम क्वेश्चंस मिलेंगे रादर देन प्रैक्टिकल। तो अब हम उन चीज़ों को, उनकी कॉम्प्लिकेसीज को समझने में ज़्यादा टाइम अपना इन्वॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू लाइक and comment down below your queries and your suggestions, and please hit the bell icon so that our videos will reach you timely. Thanks a lot.